आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काज में वस्तु स्वयं की व्याख्या को दे समझा रहे हैं। आत्मस्थ पुरुष वीतराग धर्म से युक्त सुचरित्र में लीन है, वही मोक्ष मार्गी है। पर चरित्र की लीनता मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वरूप लीनता ही मोक्ष मार्ग है। स्वरूप से बाहर जाना संसार मार्ग है। शरीर से विषय कसाय का त्याग कर देना, मन से विषय कसाय का त्याग कर देना, वचन से विषय कसाय का त्याग कर देना, इन तीन प्रकार के त्याग करने के बाद भी अंदर में पुनः भावना क्या है, इसे पकड़ना चाहिए। जिससे विषय कसाय मानते थे, उसका प्रत्याख्यान करने के उपरांत यदि साधक को स्वर्ग जाने की इच्छा है, साधक के संसार के सुख की आकांक्षा है, अंत में आपने किया क्या? वर्तमान का छोड़ करके भविष्य में उसे ही मांगा। वर्तमान का छोड़ करके भविष्य में उसे ही मांगा। आशा छोड़ के आया है, कसाई छोड़ के आया है, पुनः यानी किसी प्रकार से विकल्प मन में आ रहा है और ये विकल्प में सता रहा है। जिस आशा को छोड़ के आया, जिस कसाई को छोड़ के आया, वही विषय कसाय आशा इंद्रिय रूप में भोगने की छोड़ के आया। तो विषय ये पकड़ना चाहिए, विषय ये पकड़ना चाहिए सपच्छ क्या है। कोशिश करो समझने की। सपच्छ सत्व, सपच्छ सत्व न्यायदीप का अष्टसहस्री आदि न्याय ग्रंथों के अभ्यास का हेतु उन ग्रंथों को पढ़ना नहीं है मात्र। अब यह हमें लगाना है सपच्छ सत्व क्या है। जो इच्छा, ये आवाज कहां से आ रही है? जो इच्छा घर चलाने की थी, जो इच्छा कुटुंब चलाने की थी, जो इच्छा परिवार चलाने की थी, वो इच्छा तुम्हारी समाप्त हो चुकी है। मात्र इतनी अवशेष है, मेरी कीर्ति फैलना चाहिए, बाकी इच्छा समाप्त। पंडित सरस जी मित्र, गृह त्याग के बाद भी साधक को शांति का वेदन नहीं हो रहा है, उस समय साधक को खोजना चाहिए इसमें अशांति का हेतु क्या है। चर्या श्रावक करा रहा है, रहने को स्थान दे रहा है, सब कुछ हमारे पास सहज प्राप्त हो रहा है, फिर भी मन में अशांति आ रही है, इसका हेतु खोजना चाहिए। तो मित्र, न्याय की भाषा में आपको जो पक्ष आपका है, सपच्छ सत्व क्या है। धूम निकल रहा है, यह अग्नि होना चाहिए, चूल्हा जल रहा है। वैसी ही अग्नि चूल्हे की पड़ोसी घर में है, ये सपच्छ सत्व है। बराबर।
जैसी अग्नि आपके घर में थी, वैसी अग्नि पड़ोसी घर में चूल्हे में जल रही है। ये क्या है? सपच सत्य है। तो महात्मा अरियत सागर जी, जो आपके अंदर घर चलाने की इच्छा थी, वो इच्छा अब आपको घर से बाहर आ गई हो, यश बढ़ाने की है, यश बढ़ाने की है। यदि यश बढ़ाने की इच्छा है, इच्छा की दृष्टि से देखेंगे वो सपच्च सत्य है कि नहीं? बोलो महात्मा जी, सपच्च सत्य है। तो सपच्च सत्य देखना चाहिए। और सपच्च सत्य है तो जैसा धूम तुम्हारे घर के रसोई घर में निकलता था, वैसा धूम पड़ोसी के घर में निकल रहा है। जैसे कसाय घर चलाने में चलती थी, वैसे कसाय यश प्राप्ति के लिए चल रही है, धुआं बराबर निकल रहा है। सपच्च सत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे बंधुत्व की दृष्टि से, बंध की दृष्टि से देखेंगे आप, बंध की दृष्टि से देखेंगे, बंध की दृष्टि से देखेंगे तो पुण्य बंध, पाप बंध, बंधुत्व को मत देखिए, फल को मत देखिए। बंध की दृष्टि से दोनों सपच्च सत्य है और फल की दृष्टि से भिन्नत्व है। घर चलाने के लिए आपको 5 पाप करना होंगे। संग चलाने के लिए 5 पाप का त्याग कराना पड़ता है। इसलिए सपच्च सत्य नहीं बनना था। समझ गए? विपच्च व्यावृत्ति है। दूसरी बात, घर चलाने का फल नरक निगोध है, संग चलाने का फल स्वर्ग मोक्ष है, परंपरा से मोक्ष है। परंतु संघ चलाते समय संघ बना लिया, संघ चलाते समय संघ बना लिया तो आपका सपच्च सत्य है। मुनि संघ को संघ के रूप में आप देख रहे हो। चतुर्वेद संघ धर्म बसलत्व है। मुनि संघ को अपनी परिग्रह के रूप में देख रहे हो। मैं इनके बिना नहीं जी सकता हूं, ये मेरे बिना नहीं जी सकते हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका हूंगा। ऐसा त्रिकालिक ममत्व यदि चल रहा है तो संग भी आपका संग हो गया, संग भी संग हो गया। संघ संग, संघ चतुर्विध संघ और संग परिग्रह। मोक्ष मार्ग में मुमुक्षु जीव वही शांति का वेदन कर सकता है जो घर से निरपेक्ष होकर के जिन त्यागियों के बीच में हम रह रहे हैं उन त्यागियों की स्वयं की वृत्ति से उपेक्षित रहना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत वृत्ति है उसकी उपेक्षा करना पड़ेगी। चारित्र सबका एक सा हो सकता है, वृत्तियां सबकी एक से नहीं होती। इसलिए चारित्र की पूजा करो, वृत्तियों की पूजा नहीं है। लवकुश 2 सगे भाई हैं पंडित जी, और एक ही माँ के पेट से एक ही दिन में आए हैं। आप अच्छे से दोनों की पढ़ाई करो। दोनों दीपक के बेटे हैं, पाटलिपुत्र हैं, परंतु दोनों के स्वभाव में अंतर है। धर्म सापेक्ष, यश निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष, कामना निरपेक्ष, सुब्रत सारी कोई भी प्राणी कहीं का भी होगा आपके साथ रह लेगा। धर्म सापेक्षता है और यश की निरपेक्षता है, अहंकार की निरपेक्षता है तो व्यक्ति रह सकता है। जिसको धर्म से उदासीनता, यश की प्रधानता रखता है, वे सगे एक मां के बेटे भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। धर्म सापेक्षता होना चाहिए,
यश की निरपेक्षता होना चाहिए, धर्म की सापेक्षता होना चाहिए, यश की निरपेक्षता होना चाहिए। और अंदर जाइए, धर्म की सापेक्षता होती है, यश की निरपेक्षता होना चाहिए। आज हमारे साथ विष्णु सागर जी 2 वर्ष हो गए, इसके पहले भी चातुर्मास हमारे साथ कर चुके हैं, मालूम। अब मेरे साथ चातुर्मास कर रहे हैं, 2 चातुर्मास हो चुके हैं। गुरु भाई के साथ रहना फिर भी सरल है, गुरु भाई के साथ रहना फिर भी सरल है, गुरु के साथ रहना बहुत सरल है। पर गुरु भाई के शिष्यों के बीच में इस प्रकार से सामन सहज जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मित्र, दोनों की मानता है कि आपके अंदर कसाई आती तो आप मुझे टोकते, बोले किसी को भी रख लेते हो। उनके अंदर महानतन होती तो आपके ताने वाने भी नहीं सुन पाते। अब विषय पकड़िए, आप विषयांतर मत करो, विषय पकड़िए। जिस जीव के अंदर ये क्यों 2 साल से यहां पर रुक पाए, कैसे रुक पाए? जिसने निर्णय कर लिया है कोरेना, तो भाई ऐसा नहीं है कोरेना, इतनी योग्यता भी है। और क्या बाकी के देश के साधु कोरेना में जगह जगह चातुर्मास नहीं कर रहे क्या? विषय पकड़िए आप, धर्म की सापेक्षता, यश की निरपेक्षता, श्रुति के प्रति ललक और मान के प्रति उपेक्षा, वो इनको 2 साल से यहाँ टिका है। कितनी बार मान को मारना पड़ता है, और जो अपनी मान को मार लेगा, जो अपनी मान को मार लेगा रुपेश, वो सम्मान पाएगा। जो मान को मार लेगा बेटा सम्मान पाएगा, जो मान के शिखर पर बैठ जाएगा वो अपमान को प्राप्त होगा। समान गुण वालों के साथ, समान गुण वालों के साथ साम्य भाव से जीना जो जानता है वही सच्चा साधु है। समान धनपतियों के साथ एक जैसा व्यवहार करके जी पाओ आप। गरीबों के साथ कोई भी धनपति रह सकता है, अमीरों के साथ भी आप रह सकते हो। समान शक्ति वाले के साथ रह के दिखाइए, समान वाले के साथ रह के आइए। जो समान के साथ रहना जानता है वही साधु साधु है। समान के साथ रहना जानता है वही साधु साधु है। आत्मन रविंद्र भाई, आपकी और आपके आशी की कभी युद्ध नहीं हो सकता। जब भी इसका युद्ध होगा तो विपुल के साथ होगा, हार्दिक के साथ होगा। तो क्यों होगा? समान वयस्क है, पंडित के साथ नहीं हो पाएगा, समान के साथ होगा। बस मैं वही साधु खोजता हूं जो समान के साथ समता से जीता है, उसका नाम साधु है। समान के साथ जीना चाहिए। समान ज्ञानी हो, समान पद वाला हो, समान धन वाला हो, समान व्यय वाला हो, इनके साथ जो समता से रह लेता है इसका नाम साधु पुरुष है। छोटों के साथ रहना बड़ा सरल है, वो तो दब के रहेगा। बड़ों के साथ रहना बड़ा सरल है क्योंकि तुम दब के रहोगे। छोटों के साथ रहना सरल है क्योंकि वो दब के रखेगे आप उसे। बड़ों के साथ वही रह लो क्योंकि आप दब के रहोगे। और जिस सागर जी समान बाल युद्ध हो जाता है, यही मधुबन, यही सम्मेद शिखर है, सब एक साथ बैठे हैं। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं?
सुचरित्र में लीन होने के लिए, सुचरित्र में लीन होने के लिए धम्म का विलीनीकरण करना पड़ता है। स्पष्ट करूं? लवकुश बेटा, आज से ही ऊंच नीच के व्यवहार को विराम देना सीख लेना। तो समाधि के काल आते आते हम साधु बन जाएंगे। समाधि का काल आते आते साधु बन जाएंगे। चाहे तुम 100 वर्ष जियो, चाहे 120 वर्ष जियो, आज से ही निर्णय हमारा हो चुका है। बड़े भैया से हमारी बुद्धि तेज है। ये जो शब्द है, ये आपके अंदर अहंकार उत्पन्न कर रहा है। चाहे होली देखी आपने, होली, होली देखी, होली जो होली जलती है उसे देखा? बालक, होली का ढेर, चाहे होली का ढेर लकड़ियों का, कंडों का हो, चाहे घर के चूल्हे की 4 लकड़ियां हों, घर के चूल्हे की 4 लकड़ियां हो बेटा, चाहे होली का ढेर हो, एक का एक लो दोनों में नहीं होती। एक का एक लो दोनों में ही नहीं होती। घर की लकड़ियों में, चूल्हे में जो जल रही लकड़ियां हैं, उनमें पहले धीरे धीरे धूम निकलता है, और जितनी आर्द्र होंगी, गीली होंगी, उनमें धूम अधिक निकलेगा। धूम निकलता है, और धूम निकलते निकलते चिंगारियां निकलती हैं, और मित्र चूल्हे में अग्नि जलने लगती, रोटी सिकने लगती है। होली की अग्नि जो है वो भी नीचे से आग लगाते लोग, उसमें भी धुआं निकलता है, और जब आग भड़कती है ना, तो पर्वत जैसे दिखाई देती, अग्नि का पहाड़ हो। भैया रूपेश मित्र, छोटी सी कसाय चिंगारी बनती है। आज ना सही समाधि को काल में समाधि भंग कर देगी।